Assalamu alaikum, gentlemen. Today my topic is system units and its components. एक सिस्टम यूनिट्स के अंदर क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हम सिस्टम यूनिट्स किसको कहते हैं? एक केसिंग है और केसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो है, सबसे जो मेन है वो मदरबोर्ड है, प्रोसेसर, रैम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क एंड पावर सप्लाई। तो अब हम इसके बारे में वन बाय वन इस पे हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले है सिस्टम यूनिट्स क्या है। व्हाट इज द सिस्टम यूनिट? is the main part of a desktop computer. It includes the motherboard, CPU, RAM and the other components. The system unit also includes the case that hosts the internal components of the computer. जिस तरह कि मैंने बताया है कि सिस्टम यूनिट्स के अंदर ये चीज़ें हैं, मसले इसमें मदरबोर्ड है, CPU है, रैम है और अदर कंपोनेंट्स जितने भी ये इसमें पिक्चर में दिखाए गए हैं। और इसका है जो सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड, इसे प्लानर बोर्ड भी कहते हैं, इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो मदरबोर्ड मीन तमाम कंपोनेंट्स की माँ। A motherboard is the main circuit board inside the computer that connects the different parts of a computer together. It has sockets for the CPU, RAM and expansion cards. It also hooks up to hard drives, disk drives, power supply and front panel ports with cables and wires. तो मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे अहम जो कंपोनेंट्स है सिस्टम यूनिट का है वो मदरबोर्ड है, क्योंकि तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो सिस्टम यूनिट ही यानी कि मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होते हैं। मसलन प्रोसेसर इसके साथ अटैच होते हैं, रैम होती है, एक्सपेंशन कार्ड्स जितने भी है, पीसी कार्ड्स हैं, नेटवर्किंग कार्ड, वीजीए कार्ड और इसके अलावा जितने भी पावर सप्लाई इसको करंट प्रोवाइड करती है और जितनी भी मसला हार्ड डिस्क और डीवीडी राम की जो केबल्स हैं, पावर केबल्स प्लस जो है डेटा केबल, वो भी मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होती हैं। और इसके साथ है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है ये बहुत, इसका किरदार बहुत ही अहम है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं तो पावर सप्लाई को हम कंप्यूटर का दिल कह सकते हैं। दिल का क्या काम है कि तमाम इंसानी बॉडी को खून पहुंचाना। इसी तरह ये जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो करंट पहुंचाती है। मसलन ये जो है एसी वोल्टेज लेती है, अल्टरनेटिंग करंट, और उसको डीसी में कन्वर्ट कर देती है और इसके आगे मुख्तलिफ किस्म की केबल्स होती हैं जिसको हर कंपोनेंट के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको वो करंट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे हम इसमें पढ़ लेते हैं, पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ऑफर्स इलेक्ट्रिक पावर टू एन इलेक्ट्रिकल लोड such as laptop, computers, servers or other electronic devices. The power supply converts the power from alternating current to direct current at levels that the system requires. Next है processor, the brain of the computer, कंप्यूटर का दिमाग। तो प्रोसेसर जो है ये ऐसे ही इसका किरदार है जैसा कि एक मुल्क में एक बादशाह का किरदार होता है कि वो जो बादशाह है वो तमाम अपनी आवाम को, तमाम अपने वज़ीरों मशीरों को इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा होता है और वो ही तमाम मुल्क पर कमांड कर रहा होता है। तो इसी तरह प्रोसेसर का भी काम जो है कंप्यूटर में सेम इसी तरह है। इसी से सारी प्रोसेसिंग जो होती है, कैलकुलेशन होती है, तमाम काम जो है प्रोसेसर कर रहा होता है और तमाम कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के वो प्रोसेसर के अंडर काम करते हैं। इट इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट रन्स द शो
inside the computer. All functions and processes that is done on a computer is performed directly or indirectly by the processor. Obviously, computer processor is one of the most important element of the computer system. अब आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऐसी है जैसे हम कह सकते हैं दो किस्म की होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, एक प्राइमरी होती है और एक होती है सेकेंडरी। तो हार्ड डिस्क जो है ये एक सेकेंडरी ड्राइव है और इसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। तो इसमें जब तक आप एप्लीकेशन के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या यानी कि मैन ह्यूमन जो है वो खुद ब खुद इसमें डिलीट नहीं करता, तो इसका डाटा जो है इसके अंदर मौजूद रहता है। द फंक्शन ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस टू होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन even when the computer's power is turned off. Unlike information in RAM, files that are kept on a storage devices remain there unless they are manually removed or altered by the user or the computer operating system. तो रैम के यानी कि रैम की तरह नहीं, रैम जिस तरह एक रैम होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें से जितना डाटा होता है जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है, ऑन है, तो उसके अंदर डाटा रहेगा। यूँ ही कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाए तो रैम के अंदर से जितना भी डाटा है वो वॉश आउट हो जाता है। लेकिन इसमें से जो डाटा है जो आपने स्टोर सेव कर लिया ये परमानेंट रहता है जब तक आप खुद इसको डिलीट नहीं कर देते। तो रैम जैसे कि हम पढ़ते हैं रैम इज़ द वोलाटाइल मेमोरी, इसे एब्रिविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी type of memory, meaning that all the information that was stored in RAM is lost when the computer is turned off. तो जब ही कंप्यूटर ऑफ होगा इसमें से जितने भी डाटा है वो वॉश हो जाएगा। ये वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं इसको। आगे हमारे पास डीवीडी रोम। डीवीडी रोम क्या है? पहले सीडी रोम होता था, इसके बाद डीवीडी रोम होता है। इसकी जो मेमोरी यानी कि है वो जीबी में है और ये सीडी और डीवीडी दोनों को डीवीडी रोम पढ़ता है। डीवीडी रोम ड्राइव इज ए डिस्क्रीट ड्राइव दैट यूज लेजर लाइट or electromagnetic waves that within or near the visible light spectrum as part of the process of the reading or writing data to or from the optical disc. तो